नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। जी हाँ, आपके फाइनल एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर का आते हैं, उसके बाद ये कितने घंटों का होता है और कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है इसमें, और कौन से पार्ट में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है और कितने क्वेश्चन हमको करना होगा, कितने क्वेश्चन को छोड़ना होगा, कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, बारी बारी से हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर लिखा है 3 आवर्स, इधर लिखा है मैक्सिमम मार्क्स 80। कुल मिलाकर आपका 3 घंटों का पेपर होता है ये, और 80 नंबर का रहने वाला होता है पेपर, ये आपका 80 नंबर का रहने वाला है। और आप देख सकते हैं इसमें लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, आपको जो भी भाषा सही लगे उस भाषा में आप आंसर कर सकते हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, नहीं तो मिक्स करके भी कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि अगर जैसे कहीं पे कोई मिसप्रिंट वगैरह हुआ है, कोई डाटा जैसे संख्या मान लीजिए इंग्लिश में कुछ और लिखा है, इंग्लिश वाले जहाँ पेपर आपका इंग्लिश वाला है इधर साइड में उसमें कुछ और लिखा है, और हिंदी वाले में कुछ और लिखा है, आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले को ही सही मान के करना है। जो इंग्लिश में लिखा रहेगा उसी को आपको सही मानना है। बाकी आपको पेपर के दौरान मोबाइल फ़ोन वगैरह और भी किसी प्रकार की चीज़ को अंदर नहीं ले जाना है, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, पेन और आइडेंटिटी कार्ड, यही सब होना चाहिए बस। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो पेपर आपका होने वाला है वो 3 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी और सी। पार्ट ए जो होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, और इसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उस 7 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई एक क्वेश्चन छोड़ना होगा। जी हाँ, कोई भी आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं इस 7 क्वेश्चन में से, जरूरी नहीं है। आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्क्राइब अबाउट अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, कि कहने का मतलब यह है कि क्रूड ड्रग क्या होते हैं, उसमें किस तरह की मिलावट वगैरह होती हैं, आपको उसके बारे में वर्णन करना है। फिर दिया डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ चूर्ण एंड अरिस्टा ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, मतलब किसी भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के द्वारा, मतलब आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से आपको चूर्ण और अरिस्ता किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, आपको क्या करना है उसको बताना है आयुर्वेदिक विधि से। फिर उसके बाद डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्या करना है, आपको ड्रग्स को क्लासीफाई करना है, उसको वर्गीकरण लिखना है, किस आधार पे, उसके अल्फ़ाबेट के आधार पर, उसके मार्फोलॉजिकल मतलब उसके आकृति के आधार पर, और उसके केमिकल बेसिस के आधार पर क्या करना है, उसको क्लासीफाई करना है। फिर उसके बाद दिया गया है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब किसी भी फाइटोकेमिकल मतलब प्लांट के अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह आते हैं आपको उनका इन्वेस्टिगेशन करना है, पता लगाना है, और उसके बाद क्या करना है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कोई भी आपके फाइटोकेमिकल्स का क्या करना है, एग्जांपल देना है। ठीक है, जो भी आपके हो एग्जांपल उसके। फिर दिया राइट द शॉर्ट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, इसमें से जो 3 दिए गए हैं 3 में से किसी 2 के बारे में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का है, 5 नंबर मैक्सिमम आपको कम से कम 3 पेज तो लिखना ही है। उसके हिसाब से जैसे पहला जो दिया गया है इसमें पॉइंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में लिख सकते हैं आप, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में लिख सकते हैं, या फिर थेराप्यूटिक यूज ऑफ गार्लिक का क्या थेराप्यूटिक यूज है आप उसको बता सकते हैं। इन तीनों में से चाहे तो इसको बता दीजिए या फिर इसको बता दीजिए, बस कोई भी 2 बताना है, तीनों को नहीं लिखना है। आपको अगर तीनों लिख देंगे नंबर आपको उतना ही मिलना है, कोई फ़ायदा नहीं, बस आपका समय जाएगा, लास्ट में यह होगा कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन इसमें दिया गया, राइट इन शॉर्ट ऑन एनी 2, वही फिर पढ़ रहे हैं, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि इसमें जो भी दिए गए हैं नीचे आपके 3, इसमें से किसी 2 का आपको क्या करना है, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है, और उसका क्या लिखना है, यूज लिखना है। ठीक है, फिर जो लास्ट आपका क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, राइट द फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, इसमें जो 3 दिए गए 3 में से किसी 2 का क्या करना है, आपको फिजिकल और केमिकल टेस्ट के बारे में इसके लिखना है कि कौन कौन से इसके फिजिकल और केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं, आपको क्या करना है, इसमें से किसी 2 का वर्णन करना है। फिर हम बात करते हैं पार्ट बी की। जो आपका पार्ट बी होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, इसको हमको शॉर्ट में लिखना होता है, 3 नंबर का होता है, मैक्सिमम आप इसको 1.5 से 2 पेज में लिख सकते हैं। और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है, इस हिसाब से टोटल 10 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 30 नंबर का ये भी पार्ट होने वाला है। जैसा कि आप पहले भी देखे थे, ये वाला जो पार्ट था वो भी आपका 30 नंबर का ही था। इसमें जो एक क्वेश्चन था वो 5 नंबर का था, टोटल आपको 6 करने थे, तो इस हिसाब से 6 पंजे 30 हुआ वो, और ये भी कितना हुआ, 10 तिहाई 30। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आप देख रहे हैं जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें डिफाइन फार्माकोग्नोसी, आपको क्या करना है, फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन लिखना है। ठीक है,
और उसके जो भी ब्रांचेज वगैरह होंगे उसमें लिख दीजिएगा आप। उसके बाद दिया ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। जैसे जो क्रूड ड्रग होते हैं आप उनका कैसे ऑर्गेनोलेप्टिक तरीके से पता लगा सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है कि आप उसको देख के कैसे पता लगा सकते हैं, उसको सूंघ के कैसे लगा सकते हैं, उसका स्वाद करके, उसको टेस्ट करके कैसे आप बता सकते हैं हाँ ये वही क्रूड ड्रग है। ठीक है। फिर उसके बाद ये है सैंडलवुड ऑयल। आपको क्या करना है, चंदन, सैंडल मतलब चंदन, वुड ऑयल के बारे में आपको लिखना है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल होता है मेडिसिन में उसको आपको बताना है। फिर अल्कलाइड्स विथ एग्जांपल, आपको अल्कलाइड्स को बताना है, अल्कलाइड्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल को आपको उसमें लिखना है। फिर सुचर्स क्या होते हैं, सुचर्स उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है। भस्म क्या है उसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, एंटी र्यूमेटिक्स क्या होते हैं उसको आपको बताना है। फिर आपको लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं उसके बारे में आपको डिफरेंस बताना है, दोनों का अंतर लिखना दोनों के बीच में। फिर उसके बाद लास्ट जो आपको दिया गया है व्हाट आर द कार्बोनेटिव, कार्बोनेटिव क्या होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है शॉर्ट नोट। कार्बोनेटिव मतलब जैसे जो पेट में जो गैस रिलीज करने वाली दवाएँ होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है, या कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो इन सब में हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं पार्ट सी जो कि लास्ट हमारा पार्ट होता है। इसमें वो जो पार्ट सी आपका है वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होता है। इसमें सब टोटल आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 20 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का रहने वाला है और आपके हिसाब से 20 नंबर का ये पार्ट रहता है। तो टोटल आपका उधर 30 2 था, फिर इधर 20 मतलब 60 हो टोटल हो गए, 30 60 और इधर 20 80। ठीक है, 80 नंबर का पेपर आपका हो गया। इसमें आप देख रहे हैं इसमें 3 तरह का रहता है। एक मल्टीपल चॉइस रहेगा, मतलब उसमें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा उसको आपको क्या करना है, बताना है। बाकी इसके बाद दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा और उसके बाद लास्ट में आपका इसमें जो होता है 1 वर्ड टाइप का रहेगा। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट वाला पार्ट सी है इस हिसाब से रहता है। जैसा कि हम देख लें इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, बारी बारी से बता देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो फार्माकोग्नोसी के पिता या जनक किसको बोला जाता है। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें, फेडेनियस डायोस्कोरिडस। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है पूछा है कि किलैनी टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि किलैनी जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा है, सी, ग्लाइकोलाइड्स। बात करेंगे फिर उसके बाद वसाका इज़ यूज एज विच ऑफ द फॉलोइंग, वसाका किसके लिए यूज किया जाता है। इसका जो आपका इसमें आंसर है वो कौन सा है, डी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की दिया है क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। जो क्लोव होता है वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन्ड किया जाता है। उसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो सही ऑप्शन आपको उसको चुनना है। तो मेरे हिसाब जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, बी। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, साइजगम एरोमेटिकम। ठीक है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेंस मेनली रेजिन। इसमें आपका कौन सा है, बी नंबर है। ठीक है, मेर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली एपोसाइनेसी। इसमें कौन सा है जो एपोसाइनेसी क्या करते हैं फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो कौन है बताइए आप थोड़ा सोच के, ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्या है, विनका। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, मतलब यह कौन सा ड्रग है जो एनिमल से क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं वहाँ से। तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो कौन सा होगा, जिलेटिन। जी हाँ, बिल्कुल सही, बी नंबर। फिर हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो इसमें लिया है कि वन हु प्रैक्टिस यूनानी सिस्टम इज कॉल्ड, या ऐसा कोई जो क्या करता है यूनानी सिस्टम में जो प्रैक्टिस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। इसमें क्या बोलते हैं, हकीम्स। ठीक है, हकीम्स ना, हकीम बोलते हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन आर कॉल्ड एज, ऐसे ड्रग जो नेचुरल से या फिर नेचुरल से क्या करते हैं, प्रकृति से प्राप्त किया, तो उसको क्या बोलते हैं आप, क्रूड ड्रग बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है ऑयल ड्राइव्ड फ्रॉम कॉड फिश, ऐसा ऑयल जो कहाँ से, कॉड फिश से प्राप्त किया, तो क्या बोलते हैं, कॉड लिवर ऑयल। ये क्या होगा आपका, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, इसका ये आंसर होगा। फिर उसके बाद दिया है
कॉल्चिकम सीड इज़ यूज्ड एज, कॉल्चिकम सीड जो यूज किया जाता है किस लिए यूज किया जाता है आपको पता होना चाहिए। वो एंटी गाउट मतलब कि गठिया रोग में यूज किया जाता है, ठीक है, ANTIGOUT। फिर उसके बाद दिया गया है द बोटनिकल नेम ऑफ तुलसी इज, तुलसी का जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या है, ओसिमम सैंक्टम। देखिए हम लिख दे रहे हैं, इसमें अलग अलग देख लीजिएगा आप। बोटनिकल नेम में क्या है, इसमें OCI ओसिमम MUM, उसके बाद आपका क्या है SANCTUM सैंक्टम। उसके बाद लास्ट में यहाँ का रहेगा आपका लैमिनेसी, ठीक है, NACEAE लैमिनेसी, ठीक। इसके बाद आपका क्या है, इन हिंदी नटमेग इज़ नोन एंड, हिंदी में जो आपको नटमेग होता है उसको क्या बोला जाता है, गांव की भाषा में आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, जायफल। नाम सुने होंगे ना, अब इसको शुद्ध में क्या जायफल, JAIPHAL जायफल बोला जाता है। फिर लिखा है कि त्राइदोस थ्योरी इज़ रिलेटेड टू, जो त्राइदोस थ्योरी होती है वो किससे संबंधित होता है आपको पता होना चाहिए, अगर आप पढ़े होंगे तो किससे है, आयुर्वेदा से है, ठीक है, आयुर्वेदा, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया जो आपका 15 वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल्स एड, फार्मास्यूटिकल्स एड क्या होते हैं, जो आपके एक्सिपिएंट्स वगैरह होते हैं वो सब किस में आते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स में, क्योंकि इसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, ये बॉडी में क्या करते हैं आपके ड्रग की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए इसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है दिया, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोटोनिक्स, जो आपके कार्डियोटोनिक्स के एग्जाम्पल हैं किस, उनको लिखना है, कोई भी एक लिख दीजिएगा। जैसा कि मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या है, डिजिटैलिस, आप डिजिटैलिस को लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको एग्जाम्पल तो कोई भी एक लिख दीजिएगा, उसमें एक एग्जाम्पल पूछा है। फिर दिया है व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटो मतलब कलर, ग्राफी मतलब अलग करना। इसमें क्या करते हैं, कोई भी आपके पास क्या है, कोई भी मिक्सचर है उसमें से क्या है, उस मिक्सचर में कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको क्या करना है आपको सेपरेट करना होता है, ठीक है, सेपरेट करना होता है आपको, ठीक है, सेपरेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, सेपरेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बोल सकते हैं इसको हम। फिर इसके व्हाट आर प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स क्या होता है, प्रोबायोटिक्स क्या होता है, ये एक प्रकार का मतलब जान लीजिएगा आपको हेल्थ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो क्या कहते हैं लिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे मिलता है आपको, ये दिया जाता है ताकि आपको जो स्वास्थ्य वगैरह हो वो थोड़ी तरह से अच्छा हो जाए। ये सब दवाएं होती है प्रोबायोटिक्स। उसको बाद दिया क्या, गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, मतलब एंटी मलेरियल ड्रग का कोई भी आपको जो भी एग्जांपल याद होगा उसको लिख देना, मतलब मलेरिया को ठीक करने में जो दवाएं यूज की जाती हैं आपको क्या करना है उनको लिखना है। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या है, जैसा कि आपको क्विनीन नाम सुने होंगे आप, क्विनीन, ठीक है, इसके अंदर कई सारी दवाएं वगैरह आती हैं जो ठीक करती है मलेरिया को। फिर लास्ट में क्या है, व्हाट आर हर्बल फॉर्मुलेशन, हर्बल फॉर्मुलेशन क्या है, ऐसी दवाएं जो कहाँ से, मतलब जो दवा जो है प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, हर्बल फॉर्मुलेशन। आप लिख सकते हैं मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। देखिए 1 नंबर का है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना, बस क्वेश्चन समझिए और उसके हिसाब से आप क्या करिए उसमें आंसर दीजिए। और जैसा कि हम बोले आपके पेपर जो हिंदी में भी आता है तो आप इधर भी देख सकते हैं, ये इधर देखिए ये हिंदी वाला पेपर है, ठीक है, सेम वही चीज़ आपका हिंदी में दिया जाएगा। मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो बगल में आपका हिंदी वाला भी रहेगा, आप उसको भी क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ये देखिए सेम वही पेपर आपका इंग्लिश में। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई, बस थोड़ा सा डिटेल बताने के चक्कर में, बाकी अगर आपको पूरा समझना है तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखना होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बहुत और भी वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम इसको सॉल्व करके जो भी चीज़ें आपको बताएं हैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दें कि हमको किस तरह से लिखना है पेपर में और कौन से क्वेश्चन में या कौन से पार्ट में हमको कितना कितना पेज लिखना है कि हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा कि अच्छा नंबर हमको मिलेगा, तो उसके लिए आप कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे जल्द ही आपको सॉल्व करके आपके सामने ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।